शायद कोई नेकी काम आ जाए। निकोदिमस नाम एक फरीसी जो कि उस्ताद भी था, रात को यीशु के पास आता है। यीशु उसके दिल के ख्याल को जानते हुए उससे कहता है, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। यूनानी जुबान में नए सिरे से पैदा होने का मतलब ऊपर से या आसमान से पैदा होना भी है। यीशु निकोदिमस से कहता है कि अगर तू आसमान की बादशाही में जाना चाहता है तो तुझे ऊपर से पैदा होना होगा, तुझे पानी और रूह से पैदा होना होगा। यानी खुदा का कलाम जब तुझे पाक साफ करे और खुदा का रूह तेरे अंदर बसे तब ये हो सकता है। ये खुदा करेगा। निकोदिमस ये सब खुदा का काम है। निकोदिमस एक फरीसी था और फरीसी ये मानते थे कि आपको अपने नेक अमाल की वजह से आसमान की बादशाही में जगह मिलेगी। वो यीशु के पास आया था ताकि जान सके कि मुझे और क्या करना होगा कि आसमान की बादशाही में मेरी जगह पक्की हो जाए। सब कुछ करने के बाद भी उसके दिल को तसल्ली नहीं थी, वो खुद को अधूरा महसूस करता था। यीशु ने निकोदिमस से कहा, तू अपने अमाल से निजात नहीं पा सकता, ये खुदा का काम है, वो ही किसी को नए सिरे से पैदा कर सकता है। फिर यीशु ने उसे इंसान की जिस्मानी पैदाइश की मिसाल दी। जिस तरह इंसान की जिस्मानी पैदाइश में उसका कोई किरदार नहीं, इसी तरह नए सिरे से पैदा होने में यानी निजात पाने में इंसान के अमाल का कोई अमल दखल नहीं है। निकोदिमस, तू जो कोशिशें करता रहा है कि अपनी निजात को मुमकिन बना सके, ये सब नाकारा हैं, इनका कोई फायदा नहीं है। क्या आप भी निकोदिमस की तरह अपनी कोशिशों में तो नहीं लगे हुए? कलाम के मुताबिक आपकी रास्तबाजी के काम अगर वो रूहुल कुद्स की रहनुमाई में नहीं किए गए तो वो गंदी धज्जियों की मानिंद हैं। लोग कहते हैं शायद कोई नेकी काम आ जाए। कोई नेकी आपके काम नहीं आएगी, सिर्फ यीशु पर ईमान लाना ही आपके काम आएगा। रास्तबाजी के काम आपकी निजात का नतीजा हैं, सबब नहीं। नेकी काम नहीं आएगी।